Good morning, children. So, today we are going to start our new chapter, which is mangoes round the year. This chapter is about the food that we eat. हम जो खाना खाते हैं और हम कैसे पहचान लेते हैं कि खाना जो है वो खराब हो चुका है, that it has spoiled. And what are the ways in which we can preserve the food? कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खाने को लंबे समय तक थोड़ा प्रिजर्व करके रख सकते हैं. So, let's start today's chapter. So, tell me one thing. व्हाट डिड यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आज आपने नाश्ते में क्या खाया? अब आप सबके तो आंसर्स अलग अलग आ रहे होंगे. तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आर यू गोइंग टू ईट द सेम थिंग टुमारो? क्या जो आज आपने नाश्ते में खाया है आप उसको ही कल भी खाएंगे सेम चीज़ को? सोचिए. गिव मी योर आंसर्स. सो योर आंसर इज नो. बट वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? आपने नो क्यों कह दिया? सो यू आर वाइज इनफ. आप सबको मालूम है दैट इट विल गेट स्पॉइल्ड बाय टुमारो. कल तक तो वो खराब हो जाएगा. और आप सबको ये भी पता है कि सम फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड क्विकली एंड सम फूड आइटम्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम. कुछ फूड ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. जैसे आज जो आपने चीज़ बनाई वो तो कल तक ख़राब हो जाएगी. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े लंबे टाइम तक भी चल सकती हैं. जैसे अगर आपने आलू घर में लेके रखे हैं, पोटैटोज़, अनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं. और राइस, शुगर, व्हीट, इनको भी आप बहुत टाइम तक रख सकते हैं. तो कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और कुछ हो जाती हैं थोड़ा टाइम लगाती हैं, मतलब वो लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं. अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अगर कोई फूड आइटम स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो आप कैसे पहचानते हो उसे? तो बहुत सिंपल तरीका है. उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. जैसे उसकी स्मेल, उसमें उसकी जो स्मेल है वो बदल जाती है. आप अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल में तो डिफरेंशिएट आप कर ही पाते हैं आपके विद द हेल्प ऑफ योर नोज़. तो आपको स्मेल में डिफरेंस पता चलता है कि ये उसकी ऐसी स्मेल नहीं, ये कुछ अलग सी ही स्मेल आ रही है, तो ये ख़राब हो गया है. सेकेंड इज टेस्ट. विद द हेल्प ऑफ योर टंग आपको टेस्ट में भी डिफरेंस पता लगता है कि वो खाने की चीज़ का टेस्ट बदल चुका है. नेक्स्ट थिंग इज द अपीयरेंस, मतलब वो कैसा दिखाई दे रहा है. तो ये सारी चीज़ों से आप पता बता सकते हैं कि वो जो फूड आइटम है वो अभी स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो गया. लेकिन वो ख़राब हो कैसे गया, उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं. कुक्ड सब्ज़ी, यानी कि पकाई जो सब्ज़ी बनाई है वो. डो ऑफ फ्लावर, जो आटा गूंदा है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. मिल्क, चपाती, राइस, फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ें बहुत जल्दी से स्पॉइल हो जाती हैं. लेकिन कैसे स्पॉइल हो जाती हैं? आप सब ने ब्रेड को कभी नोटिस किया होगा, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का कुछ हमें दिखाई देता है. दिस इज़ कॉल्ड फंगस. फंगस के कारण चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. और ये होता है जब वो मॉइस्चर में रहता है, मतलब नमी के अंदर रहता है, तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है. अब और कैसी चीज़ें ख़राब होती हैं खाने की? आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ द पैक्ड फूड. इफ़ यू बाय समथिंग पैक्ड लाइक स्नैक्स और बिस्किट्स और मेडिसिन्स, सो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑन इट. जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, मतलब वो कब बनाया गया है. जैसे इस पे आपको दिख रही है 20 जून 2017. एंड एक्सपायरी डेट इज़ 20 जून 2020. 17, 18, 19, 20, मतलब 1, 2, 3. हाउ मेनी ईयर्स? 17 में तो उसको वो बना दिया, उसके बाद 18, 19 और 20, 3 ईयर्स में आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, वरना वो ख़राब हो जाएगी. कीपिंग कुक्ड फूड एट टेम्परेचर इन विच माइक्रोब्स ग्रो. अगर खाने को आपने पका के गर्मी के अंदर छोड़ दिया है, ऐसे टेम्परेचर में, मतलब ज़्यादा गर्मी में, तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया डेवलप करने लग जाते हैं. ये देखिए आप इस पिक्चर में जर्म्स वगैरह देख पा रहे हैं. इनको हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाते अपनी आइज़ से. तो ये हमें पता नहीं लग पाता कि इसमें एक्चुअली जर्म्स आ चुके हैं, लेकिन वो उसमें डेवलप हो चुके होते हैं. और फिर हम उसका टेस्ट वगैरह सब बदल जाता है. साथ ही रेनी सीजन में जब नमी होती है, मॉइस्चर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तब भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. जो ये जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम अपने आईज से ऐसे नहीं देख पाते. इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप. छोटी चीज़ों को एनलार्ज, यानी इसमें बड़ा करके वो दिखा देता है. जो जर्म्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो बट इसमें वी कैन सी इट.
हाउ आर दीज फूड प्रिजर्व्ड इन योर होम? ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं इनको हम कैसे कैसे प्रिजर्व करते हैं? जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, उनको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। मिल्क को क्या करते हैं, बॉईल करके उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, जैसे फ्रिज में ही। फिश मीट रेफ्रिजरेट कर देते हैं। अनियन और गार्लिक को भी रेफ्रिजरेट करते हैं? अब नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसे हम किसी सूखी जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसके ऊपर कोई पानी वानी ना गिरे। और स्नैक्स हैं या बिस्किट्स हैं, यू कीप देम इन द एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर्स में जिसमें उससे एयर से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर एंटर कर जाएगा और वो खराब हो जाएगा फिर। सिमिलरली फॉर ब्रेड, उसको भी हम ड्राई प्लेस पे स्टोर करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। सो वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। फर्स्ट इज बॉइलिंग। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं दैट वाटर इज बॉइलिंग। इफ़ वी वांट टू स्टोर मिल्क, देन वी विल बॉयल द मिल्क। पहले हम उसे बॉयल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल पुट इट इन व्हाट, रेफ्रिजरेटर। उससे वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर आप मिल्क को बॉयल नहीं करते तो वो बहुत जल्दी से दूध ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ वन वे। नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन। दिस इज ऑल्सो लाइक बॉइलिंग ओनली। मिल्क के पैकेट्स में आप देखते हैं लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। इसमें क्या, मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर तक बॉईल किया जाता है जब तक उसके सारे जर्म्स वगैरह मर नहीं जाते, और फिर उसको कूल किया जाता है। तो दिस इज पैस्चराइजेशन। इसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल। फ्रीजिंग। यू हैव सीन मैनी एड्स इन द टेलीविजन, मैकेन एंड उसको क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, और जब भी झटपट वो बन के तैयार हो जाता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से प्रिजर्व करने का एक मेथड है। और मटर को भी, पीस को, इफ़ वी कीप इन रेफ्रिजरेटर, वी कैन यूज़ इट लेटर व्हेन वी नीड इट। अगर हमने मटर को छील के रखा है रेफ्रिजरेटर में, उसको भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप फ्रिज में आप खोल के देखिए, आपको दिख जाएंगी कितनी सारी चीज़ें आपने उसमें रखी हैं, किस लिए, ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। ऑयलिंग। हैव यू एवर सीन समवन मेकिंग अ पिकल? कभी आपने देखा किसी को पिकल बनाते हुए? आपने खाया तो ज़रूर होगा, तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। उसमें ऑयल एंड सम स्पाइसेस आर एडेड। ऑयल से वो प्रिजर्व रहता है लंबे टाइम के लिए। पिकल्स में ऑयल डाला जाता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए। सॉल्टिंग। दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। जब किसी चीज़ में सॉल्टिंग की जाती है, सॉल्ट लगाया जाता है, तो उसका जो वाटर है वो उसमें से डिहाइड्रेट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कल डिहाइड्रेशन के बारे में। और उसके कारण उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरिया दे डोंट डेवलप इजीली, क्योंकि उसमें से वाटर जा चुका है। तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। नेक्स्ट इज कैनिंग। हैव यू एवर सीन थिंग्स प्रिजर्व्ड इन केन्स? टिन टिन वगैरह की जो कैंस वगैरह होती हैं, इसके अंदर जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्वीट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये जो कैंस होती हैं, दे आर एक्चुअली एयर टाइट कंटेनर होते हैं। इसमें एयर का एंट्री नहीं हो पाता है, इट इज़ एयर टाइट। और इसमें जर्म्स वगैरह भी डेवलप नहीं करते। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कैंड मिलते हैं हमें। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड कैनिंग। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग। यू ऑल लाइक ईटिंग फ्रूट जैम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जैम्स। तो इन जैम्स को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए इनमें शुगर वगैरह को ऐड किया जाता है। स्वीटनिंग की जाती है इसकी फॉर प्रिजर्विंग इट फॉर लॉन्गर टाइम। So children, in today's class, what did we study? We study that why and how food gets spoiled. कैसे कैसे फूड खराब होता है, और हमें कैसे पता चलता है, उसको हम देख के, उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से पता लगा लेते हैं। और बहुत सारे रीजंस भी हमने देखे कि फूड कैसे खराब हो जाता है। And next we also studied about the method of preserving food like sweetening, salting, canning, pasteurization, boiling. So I hope that you have understood the things that we have discussed in this video. You go through the video once again so that you know you can understand it in a better way. Thank you.